इसी में लगे हैं। नर्मदे। बैठिए माता। हिंदी समझ में आती है? हाँ, सब सुनते हो? आती है। हाँ, क्योंकि कभी कभी कितने लोग हैं गांव के मराठी, तो हिंदी उन्हें नहीं आती हाँ, वो है, एक दो हमारे बीच भी है, है ना, लेकिन वो हिंदी समझ ही नहीं पाते। हाँ, तो हम तो उनकी कमी है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वही कुछ बोल नहीं सकते। बैठो, आप लोग क्यों खड़े हो? बैठो। नहीं नहीं बैठिए। अरे नहीं नहीं, बैठो। है ना, बैठो ना आप। बैठने में क्या दिक्कत है भैया, अगर बोल रहे हैं माफ तो ऐसे कब तक खड़े रहोगे? हाँ, बिछाइए आपके लिए कहीं भी बैठ जाओ। इधर आ जाइए आप, आराम से यहाँ बैठिए। अरे यहाँ आइए ना आप, वहाँ आराम से यहाँ बैठिए। जीवन को समझना है। हम मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ, इस काम को लेके हुआ है, यही समझ में नहीं आ रहा है। बस भोग और भोजन में लगे हुए हैं। जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं यही सब तो कर रहे हैं, नहीं? सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर हमने भी यही किया मानव तन पाके तो क्या मतलब? मानव तन का मतलब परम धाम तक पहुंचना, और वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम इस धाम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उस परमात्मा से मिलना। इसीलिए मानव शरीर मिला है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं, समझते नहीं, समझते तो हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। महाराज जी, हम समझ भी रहे और देख भी रहे कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी ये जो विषय विकार हैं इनका एकदम रूप इतना प्रबल हो जाता है, इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिल जाती है। और समझ भी रहे कि ये जो है नुकसानदायक हैं, देख भी रहा है कि इनका परिणाम गलत होता है, देख भी रहे समाज में, और ख़ुद भी देख रहे कि ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी इनको शक्ति आखिर में कहाँ से मिल जाती है? आपसे, आपसे और किससे मिल रही है? उसको शक्ति देने वाले आप हो, और कौन है? इस शरीर के पीछे आप हो, कौन है? आप ही हो ना। शक्ति देने वाले आप हो। शरीर अपना काम करता है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये शरीर का स्वभाव है, ठीक है। वो आँखों से कुछ भी देखोगे, अगर उसकी जानकारी है तो अपने आप होने लगेगा अंदर। लेकिन करना न करना आपके ऊपर है। क्या इतना अधिकार आपको दिया गया है? विवेक बोलते। हाँ, समझे? इतना तो समझ आपके पास है ना कि करना है कि नहीं करना है, और करने का परिणाम क्या होगा इतना भी पता है। हाँ, अगर करने का परिणाम न पता हो तो दंड ही नहीं दिया जाएगा। जैसे पागल कुछ भी कर दे, हाँ, उसे दवा खाना भेजा जाएगा कि ये ठीक हो जाए, लेकिन दंड नहीं दिया जाएगा कुछ भी कर दे। लेकिन एक समझदार आदमी इस जगत में प्रयास भी कर दे, नहीं भी हो तो भी दंड दिया जाएगा, और पागल का हो भी जाए तो दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास समझ और विवेक नहीं था। विवेक नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, जिसको परिणाम का पता होता है दंड उसी को मिलता है। हाँ, परिणाम का नहीं पता है तो दंड भी नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, जैसे कि हम रोड से चलते हैं तो दाएं हाँ, हाथ से चलते हैं, हमें पता है एकदम ये जानवर को किधर भी चलता है, उनको एकदम कौन दंडित करता कोई है? नहीं। आज तक जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी पे बोले, जितनी भी किताब लिखी गई, बस मानव को सुधारने के लिए लिखी गई। कभी आज तक किसी पशु पक्षियों को सुधारने की बात की गई नहीं। नहीं, मतलब इस पृथ्वी पे सबसे बिगड़ा कौन है? मानव। आदमी। हम आप, मानव में हम आप आते हैं ना। बिगड़े तो हम और आप। लेकिन कब सुधारोगे? कब तक बिगड़े रहोगे? कब तक? जन्म के उद्देश्य को समझो, क्यों जन्म मिला है, जन्म का कारण क्या है।
कहा गया ना, बड़े भाग्य मानुष तन पाए। इस मानव तन का मतलब क्या है? भोग भोजन तो अन्य जीव जितने भी हैं सब कर रहे हैं। अगर आप भी यही कर रहे हो तो आप में उनमें फर्क क्या है? भोग और भोजन में अपना जीवन बिता दे रहे हो। एक घर बनाने में, एक बंगला बनाने में पूरी जिंदगी संसाधन को लक्ष्य बना लिया, अगर उसमें जीवन बिता दिया तो मानव तन का मतलब क्या है फिर? फोन को वो कर लो ना, साइलेंट हाँ, मानव तन का क्या मतलब है? साइलेंट कर लो। मानव तन को समझो, जन्म के उद्देश्य को समझो। अब समझ लो, पता नहीं सांस ले रहे हैं, छोड़ पाएंगे कि नहीं वो पाएंगे, छोड़ पाए तो ले पाएंगे कि नहीं पे ले पाएंगे, ये सब पक्का नहीं पता है। इसलिए इस जन्म के उद्देश्य को समझो। हम समय गंवाते चले जा रहे हैं बस वैभव के लिए, धन दौलत पैसे के लिए, बस मत इतने के लिए, भोग और भोजन के लिए। भोग भोजन ठीक है, शरीर की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी जरूरत कुछ और है। आत्मा को परमात्मा चाहिए। आत्मचिंतन में लगो, आत्मदर्शन में लगो। कब तक ऐसे घूमते रहोगे? कब तक समय बर्बाद करोगे? ठीक है, संसाधन उतना तो है जितने में हम जी सके, लेकिन उसके लिए पूरा जीवन ही गंवा देना कोई मतलब नहीं है। उसको ही लक्ष्य बना लेना, उसको ही लक्ष्य बना देना कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। संसाधन को ही लक्ष्य बना देना, पूरी जिंदगी उसी में दे देना। आप जो घर बना रहे हो, बेटा तोड़ेगा, बेटा नहीं तो नाती तो तोड़ेगा, नहीं तोड़ रहे हैं तो खुद टूटेगा। वही कह रहा हूँ। तो जो टूट जाएगा, समय आने पे तोड़ दिया जाएगा, उसके लिए पूरी जिंदगी क्यों लगा रहे हो? जो था है और रहेगा सदैव, उसको कब समय दोगे? आत्मदर्शन कब करोगे? कब तक बाहरी दर्शन में उलझे रहोगे? कब तक? कब तक कामनाओं के पीछे भागते रहोगे? कामनाओं आज तक पूरी हुई क्या? इसको समझ के ही छोड़ सकते हो। त्याग ही परम सुख है, इसे त्यागा जा सकता है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। इससे समझ के छुटकारा पाया जा सकता है। भोग का और भोजन का अंत नहीं। क्या? क्योंकि क्षणिक है ना, क्षणिक है। सुबह खाया तो शाम को भूख लगने सुबह क्या, यहाँ से कवर गया, यहाँ गया, स्वाद खत्म। हाँ यहाँ तक लाने में उसका स्वाद खत्म, गले के नीचे गया, खत्म, बात खत्म हो गई। सुबह शाम कहाँ, उसी समय कहाँ स्वाद रहा? इसके अंदर गया तो स्वाद रहा। आया और गया, और आया और गया के लिए हम पूरी जिंदगी लगा दे रहे हैं। जो था है और रहेगा, उसको हम समय ही नहीं दे रहे हैं। आत्मदर्शन करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बस कभी बंगला दर्शन करना है, कभी फ्लैट दर्शन करना है, कभी गाड़ी दर्शन करना है, कभी मोबाइल दर्शन करना है, कभी ब्रांडेड कपड़े के दर्शन करने हैं। बस इसी में लगे हैं। जो हमें उपयोग बस करना था, हम संसाधन को ही लक्ष्य बना लिया कि हमारे पिताजी ने एक फ्लैट बनाया था, मैं 2 बंगला बनाऊंगा। 2 बंगले में पूरी जिंदगी गंवा दी। सही है। चिंतन करिए इस पे। और जो तुमने बंगला बनाया है वो तुम्हारा या तो बेटा तोड़ेगा, जैसे आपने अपने बाप का घर तोड़ा होगा, नहीं तोड़ा होगा, तोड़ा ही होगा। क्योंकि आज के समाज में पक्का चाहिए तो कच्चा तो तोड़ा ही। नाम कैसे होगा, मान कैसे खड़ा होगा? यार गांव में हमारा ही कच्चा है, क्या लोग कहेंगे? कितना गरीब है, इतना दरिद्र है। नहीं, तोड़ो इसे। बाप ने कितनी मेहनत से बनाया, पूरी जिंदगी उस घर की लगा दिया, और आपने उसे तोड़ दिया। और आप जिसे बना रहे हो वो आपका बेटा तैयार हो रहा है तोड़ने के लिए। जरा सोचिए। नहीं तो नाती तोड़ेगा, टूटेगा तो पक्का, और आपके ही लोग तोड़ेंगे क्या?
दूसरे लोग नहीं आएंगे। आपके ही, आपसे जो जन्म ले रहा है आपकी पीढ़ी, वही तोड़ेगी। आपका बन के ही लोग तोड़ेंगे। नई पीढ़ी आगे गई तो आपके लोग ही तोड़ेंगे। पानी पी लो। मैं तो और बैठता गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, और हाँ। अब भैया कहीं जाएंगे गाड़ी ले जाएंगे। नहीं तो मैं आपको कुछ नहीं, मैं पानी फुर्सत पिला में आऊंगा, देता। नहीं बराबर कुछ तो ऐसे नहीं, नहीं, मैं मेरी बात पानी- तो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं दंडवत नहीं, करता हूँ, नहीं, आप नहीं, बैठो। ऐसे जाने नहीं, में नहीं, मेरी हमारे- बात, अरे, मेरी बात सुनो, आपके नहीं इतना बढ़िया ठीक है, सत्संग चलिए, चल रहा है, सत्संग मेरा छोड़ने चलेगा। का दिल नहीं कर रहा है। अभी हम सत्संग चलेगा बिना पानी पिए नहीं, जाना। मेरी बात तो सुनो, नहीं, मैं आऊंगा जरूर, मैं वादा कर रहा हूँ, बरोबर आऊंगा मैं। फिर आना, लेकिन नहीं पानी नहीं, आप बैठो, नहीं, हम मेरी बात सुनो, आप मेरे लिए कष्ट मत करो। नहीं, कष्ट होता तो मैं नहीं उठता। नर्मदे बैठ जाओ। नहीं नहीं, देखो वहाँ देखिए, वीडियो शूटिंग मुझे चल रही है, जाने मेरी दो। बात तो सुनिए। अरे मुझे क्षमा चाहता हूँ। सुनो एक बार, पानी, अरे गुरुजी आप मत कष्ट करो, मेरी नहीं गुरुजी वो क्या बड़े वाले भाई जाएंगे कहीं तो बाइक ले आपकी जाएंगे। बात सही है, उनकी बात मान लो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ आए हो, नहीं मैं आऊंगा। अरे पीने से क्या होगा? क्या होगा? उतना वो उनका भाव है। गुरुजी को खड़ा करना अच्छा। लेकिन उनको भी तसल्ली होगी ना, आप हाँ। नहीं पिए तो ये भी तो है ना। फिर मुझे मालूम नहीं था, पिछले सोमवार ही आया था गुरुदेव में। हाँ, तो मुझे नहीं पता था, ये अभी उसने राधे श्याम भाई ने बताया कि महाराज जी हैं, क्योंकि वो पहले राहुल वगैरह सर, रहते थे। हाँ, तिथं सत्संग चालू आहे ना, तुमचे आता ते विचारा तुम्ही त्याला महाराज गुरुचं याच्या बाबतीत तुम्हाला चांगला चान्स आहे आता. अर्धा संकार म्हणते 10 मिनिटं करायला तुमचं सत्संग चांगला चालू आहे तो तुमच्या कामाचा आहे. तुम्ही विचारा बाबा आता पुढं कसं करायचं. मग आतापर्यंत आपण बंगल्यात गाड्यात गुतलो, पण मग आता याच्यातून बाहेर कसं निघायचं हा प्रश्न करा ना तुम्ही. हा पर्सन कर सकते हा हो, पण नाही तर मग मला करावं लागेल तो. पर्सन करना. नाही तुम्ही तुम्हाला दोघांना अधिकार आहे. काय सुनते क्या क्या तुम्ही तुमची काय शंका आम्हाला काय माहिती. जो भी पर्सन नाही आहे तुम्हाला सांगितलेलं आहे माताजी शंका. पुरे आपल्याला या मार्गामध्ये सबका जवाब देंगे यायचंय, आप. मार्गदर्शन करावं. हा असं तेच सांगायचं बा आता हे ठीक आहे गाडी आहे. तुम्ही माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ आहात, तुम्ही अनुभव आहात, तुम्हाला मी म्हणजे आलो आपण. तुम्ही शिक्षक आहे, आमचे गुरु आहेत. नाही नाही तर तसं जरी झालं तरी याच्यातलं शिक्षक नाही काही. हा पण मग त्याला तेच सांगा बा आतापर्यंत घरदार झाले म्हणा, पण मग आता तुम बाहेर निघायचं तर मग काय करायचं हा प्रश्न करू ना आपण. बिल्कुल पर्सन करो, निसंकोच आराम से, जो भी पर्सन हो आप सब कर सकते हो यहाँ. चांगला आहे, साथ बरं साथ झालं, आप आपण यहाँ इकडे आए आलो. तो अपने पर्सन को हाँ, रखो. तो हमारे फिर फायदा हुआ कि फिर हाँ, आने का फायदा क्या है? आने के बाद दर्शन तो हम ये मोबाइल पे लेते मोबाइल पे ही लेते हैं. 4-5 महीने से पूरा वीडियो देखा. अरे बिल्कुल आप आराम से निसंकोच पर्सन करिए. गुरुजी बड़े खुश होते हैं कोई पर्सन करता है तो. ये बड़ी यूट्यूब खुशी देखने के होती लिए वहाँ क्या सर्च करना पड़ता है. है. वो भी आपको बता देंगे. नहीं 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 कोई मोबाइल लगाना तो क्या सर्च करना मतलब ये नाम क्या है? गुरुजी का ये है ना आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान कुटिया. अभी अभी करवा ही देंगे. अभी अभी आपको सब वो करवा देंगे. करवा ही देंगे, यहाँ से करवा के ही भेजेंगे. हाँ, आप चिंता ना करें. इन्होंने भी नहीं बताया, राजेंद्र महाराज ने भी नहीं बताया, नहीं तो मैं पिछले सोमवार भी आया था, हाँ हाँ, और वैसे आते रहते मंदिर में। नर्मदे बाकी मेरे को इतने भी समझ आ गई। लो माता जी. तो फिर भी क्या आप ग्रस्त के हिसाब से समझा रहे हैं, हाँ, और कोई सबको पाया वो तो बौद्धिक क्षमता पकड़ में आ जाती है ना। बोलो प्रभु बोलो. मेरे को राधे श्याम भाई ने बोला कि वो तो आपके अंदर भी है, क्यों नहीं समझ में आएगा. बाबा जी क्यों नहीं आएगा, आप भी तो वही हो. हम तो रेत और गिट्टी की तरफ पड़े हुए, लगाए तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, उसकी भी जरूरत है, परिवार है, कैसे चलेगा. जीवन जीने के लिए भी साधन चाहिए, लेकिन साधन को लक्ष्य ना बनाओ. सही बात। आपका लक्ष्य कुछ और है, शरीर की जरूरत कुछ है और है. शरीर को भी दो, अपने आप को भी दो, अपने आप को परमात्मा तक लेके साधन जाओ. के बजाय साधना में भी लगना चाहिए। उसमें भी इसमें भी जीवन जीने के लिए भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे लक्ष्य मत बनाओ. सही। आपका लक्ष्य आसक्ति परमात्मा, नहीं होना उसमें। आत्मा को परमात्मा से मिलाओ और शरीर को ये साधन दो. नहीं मैं मानव का मतलब, नहीं तो जितने भी अन्य जीव हैं पृथ्वी पर, बच्चों को पैदा करते हैं, भोजन भी दे रहे हैं, घोंसले भी बना रहे हैं, अगर आप ये भी कर रहे हो तो उनमें और आप में बस इतना फर्क है, शरीर का फर्क है, लेकिन आप वही हो.
उसमें और हमारे में कोई फर्क है। तो वही क्या फर्क है? अगर आत्मा से परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के और लिए गुरु जी बीच में कोई कड़ी भी थोड़ा एक सदगुरु कड़ी मिलेगी ना जब आप खोजोगे। नहीं, आंतरिक जैसे मंदिर से उतरा टेम्पो खड़ा था, राधेश्याम भाई बोले यार महाराज जी यहाँ है, तो मैंने कहा स्पेशल इसीलिए मैं आया। आंतरिक खोज होगी तो कड़ी मिलती जाएगी। क्या ये प्रतीक तुमसे उत्तर कल्प देऊन वृक्ष है, हाँ, जो चाहिए ऐसे लोगों से आपको मिलाने देंगे। ऐसा ये कल्प वृक्ष है। मेरे को तो भोलेनाथ के मैं दंडवत करता हूँ कि उन्होंने बोला तो मैं जैसे ही इधर आया, मुझे नहीं पता था। मैं तो मैं आज पिछले सोमवार आता था, महाराज जी पिछले सोमवार, क्योंकि अब ये गाड़ी से नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी से आता ना तो नहीं जाता ना, महाराज जी क्योंकि बहुत आनंद आता। इसीलिए तो दूर से हो, इसीलिए बिल्कुल आपने पता नहीं, वहाँ बटन दबाया और कभी मेरा किसी टाइम शरीर टेकर को छूना बाहर नहीं है, दूर से पता नहीं, पता नहीं। बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। नहीं रास्ते में बहुत धन्यवाद, गंदगी रहती है। क्षमा चाहता हूँ मैं। नहीं आऊँगा। ठीक है। आप उधर निमरा की तरफ आते हो तो आना। अब तो मैं अब उनको ये पूरी 12 साल तक ये घूमा। बोतल में बर्फ है क्या? और जब अब से उनको बहुत ये मेहनत साधक करनी लोग बाहर पड़ेगी। से आते हैं, इनके लिए यहाँ कुटिया बना है। 3 इसमें महीना हो पानी गया, है। मैं वो खंभे के बाहर भी नहीं गया। हाथ वगैरह धोते हैं ना, पैर वैर धोते हैं, इन्हीं लोगों के लिए दूर व्यवस्था जाते हैं देना, थोड़ी। सत्संग करना। साथ में रखते ये हैं यहाँ अपनी के लोग बोतल। बाहर के लोग आते हैं, साधना करते हैं, पीने का पानी। इनकी सेवा में लगे रहना, हाथ पैर ज्ञान वगैरह से, धोने तन से, धन से, मन से जो अपने पास है। वो तो मैंने देख लिया। समझ रहे? ओ, मैं क्या बोल रहा हूँ महाराज जी, आप तो ये छोड़ो, बाकी तो आप पीतनगर में देखे? कहीं कहीं इसकी भी पीतनगर आवश्यकता लगती है, क्या करोगे? हाँ, हर वही तक मैं आप देख रहा हो। था। अच्छा आप पहले आ चुके हाँ। हैं? अरे वाह। तो मैंने तुमने वो मल्ले में चातुर्मास करा था, मैं गांव में रुका था। बाकी मेरा आज हाँ, मेरा मैं मन वही नहीं कर कब से देख रहा था तुमको। हाँ, तुम वो कालूराम के आते हाँ है ना? और मैं सेवग्राम के हाँ, पास आप आए तो हाँ, दूध पे करा था मैंने वो। हाँ, आप आए तो सही बात। अब तीसरी बार आए हो, एक बार हमें और मिले थे हाँ, कहीं। मांडवगड इथे या मांडव गुफा में आपण भोजन दिलं तर तिथं तिथेही भेटले ते आपल्याला. बराबर। आम्ही संगत चाटो म्हटलं होतं. सब परिक्रमा हुई 4-4 5-5 परिक्रमा परिक्रमा में। बहुत बढ़िया। हाँ ये चातुर्मास तो नर्मदा पुराण हो गया उनका, और फिर इधर आने के आज 4-5 महीने से नहीं आप इनको सुनो गुरु महाराज को, जी जी. बहुत जो है मार्ग मिलेगा बढ़िया। उसके वास्ते तो आ गए इधर. मैंने बोला अभी बहुत भटक रहे, कोई तो भी कहीं तो भी स्थिर होना है ना, बिल्कुल। वो हिसाब से मैंने बोला चलो जाए आएंगे. इसलिए महाराज जी की जो आत्मकथा सुनी है तो मैं तो सब जुड़े तो एकांत से इधर बैठ जा बालक आराम से। इधर आ जाओ, आसन पे आ जाओ. या फिर आप ही लोगों के लिए तो लगा है। बैठो। वही बात चल रही थी कि आत्मदर्शन, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। देखो ना, आप कितना भी हो जाए कहते हो बस मुझे कुछ देर के लिए शांति चाहिए। क्या है शांति? क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। आपने इसे लगा दिया है भोग भोजन। देखो आपके पास सब कुछ होता जा रहा है लेकिन अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्यों? और शांति होना चाहिए, लेकिन अब कहते हो काश जवानी ही ठीक थी। जवानी थी तो कहते थे बचपना ठीक थी। क्यों भाई? अब के तो आपके पास और बढ़ गया, परिवार बड़ा, धन बड़ा, वैभव बड़ा, गाड़ी बड़ा, मकान बड़ा, सब बढ़ गया, लेकिन आप इतने निराश क्यों हो रहे हो? क्योंकि जहाँ के लिए यात्रा करनी थी वो हो ही नहीं रहा है। यात्रा और आप करने लगे कुछ और। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाए, इसीलिए तो अशांत होता जा रहा है। नहीं अशांत क्यों होता? और भी आपको और भी शांति बढ़ती ना। क्यों बचपन के लिए रो रहे हो? अब बताओ क्यों? बचपन में थे तो कुमार अवस्था के लिए रोए, कुमार में हो तो युवा के लिए रोए, युवा में गए तो युवा टिका नहीं, युवापन टिकता नहीं है। हर आदमी युवापन को टिकाना चाहता है और उसे पता है टिकेगा नहीं। लेकिन जब युवापन में था तो धन के संचय में इतना पागल हो गया कि युवापन को जी नहीं पाया। कहेगा बुढ़ापे में भजन करना, और बुढ़ापे में क्या भजन होगा? बुढ़ापे में जब
घर का ड्योढ़ी नहीं डाका जा रहा है तो तीरथ होगा, व्रत होगा, उपवास होगा। बुढ़ापे में इसलिए भजन करना, अब तुम किसी काम के लायक न रहना, पड़े रहना, फिर राम नाम सत्य बोल देंगे। लेकिन ये पैदा होते ही नहीं बताएंगे कि राम का नाम सत्य है, नहीं, आखिरी में बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में। आखिरी में क्यों बोलते हो? फिर बोलो ना माया सत्य है, तो किसी काम का नहीं रहा। जब तक काम का था तब तक माया बटोरो, माया बटोरो। अब शरीर से वो निकल गया तो करो राम नाम सत्य है। जहाँ भी वो सुनता होगा ऊपर से कितना दुख होता होगा कि ये बात आखिरी में बताए। अपने लोग ही बताते हैं, अपने लोग ही बताते हैं। हाँ, आंखों में आंसू और राम नाम सत्य है। सही है। ये बात जन्म से क्यों नहीं बताए अपने बच्चों को कि बेटा राम का नाम सत्य है। कुछ जीवन में करना या ना करना, उस हरि तक पहुंचना, इसीलिए तेरा जन्म हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताए? पहले तो बता रहे हो कि मैंने एक घर बनाया है, 2 तू लेना, क्योंकि मैंने दादा से ज़्यादा बनाया, तेरे दादा से मैंने ज़्यादा बना दिया है, अब तू मेरा नाम करना, मैंने उनका नाम किया। बस यही चल रहा है। रहने के लिए घर चाहिए कि नाम के लिए घर चाहिए? न तो ये शरीर रहेगा तो नाम कहाँ से रहेगा? ये शरीर रहेगा तो नाम कहाँ से रहने वाला? किस नाम के चक्कर में पड़े हो? जो था नहीं। तो वही तो उसे बनाए रखना चाहते हो, वो बस रखा गया है, वो भी शरीर का नाम। शरीर गया तो वो भी गया। तो गुरुदेव, ये हमारे लोगों की ये तमन्ना है अभी कि मार्ग हमें बताइए ना, क्या हमें खुद ढूंढना है? ढूंढना तो आप ही को है, क्योंकि बिछड़े आप हो। कैसे ढूंढा जाए ये बता दिया जाएगा। वही कड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, वही कड़ी। क्यों नहीं? कड़ी खोजोगे तो जरूर मिलेगी। ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म में अपने आप को लगा लो, और कुछ तप तपस्या करो, व्यवहारिक बातें कम कर दो, आत्मचिंतन का रखो। 1-2 घंटे अपने अकेले में कुछ मत करो, बस अपने आप, बस कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कुछ न करने में आप होते हो, कुछ करने में वस्तुएं होती हैं। तो कुछ मत करो, बस अपने आप में बैठ जाओ स्थिर। जब करोगे तो होने लगेगा। देखो, आपने जिसके जिसके लिए मेहनत की, रुपया, पैसा, वैभव, परिवार सब आपके पास है ना? नहीं, लेकिन अपने आत्मदर्शन के लिए कहाँ मेहनत किया? मैं कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया। जिसके लिए आपने काम किया उसकी ही बढ़ोतरी होगी ना। आत्मदर्शन के लिए काम कहाँ किया? बाहरी दर्शन के लिए काम किया। उस दर्शन के पीछे कुछ चाहिए क्या? कोई कामना है, कोई वासना है, हर तरफ मांग है। रामायण पढ़े, गीता पढ़े, इष्ट की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मांग लेके। तो बताइए, इष्ट से मांग रहे हो, उसके लिए पूजा कर रहे हो कि उससे कुछ मांग रहे हो? तो वासना के लिए पूजा कर रहे हो, उसे भी पता है। किसके लिए पूजा कर रहे हो भाई? किसके लिए? वासना के लिए, कामनाओं के लिए, धन वैभव के लिए, बस यही प्रार्थना आज तक की। ये करा दो, वो करा दो, बस यही वैभव के लिए, बंगले के लिए। काश वहां पे प्रार्थना करते कि मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए। उतना तो मेरे पास है जितने मैं जी लूंगा, और उसके लिए तो मैं मेहनत करूंगा। लेकिन आज पूजा पाठ में हम यही मांगते हैं, मेरा कारोबार अच्छा चले। बताइए, कारोबार चलाने के लिए हम इष्ट बनाए हैं? सोचिए जरा। बात समझ रहे हो? हाँ, समझ में आ रहे हैं। बड़े बड़े सीधी भाषा में, आज तक नहीं किसी ने समझाई सीधी बहुत भाषा। समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है। अच्छा, जरूरत से ज़्यादा हो गया है, फिर भी मैं परेशान हूँ क्या? हाँ, बच्चे चाबी मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा हूँ।
नहीं, क्योंकि डर है जितना बनाए वो डुबा ना दे, और तुम जाओगे तो नहीं डुबा देगा, जब उसे डुबाना ही होगा तो जीते ही जी चाबी दे दो ना, तुम भजन में लग जाओ। लेकिन नहीं, चाबी नहीं देंगे। मालिक बन जाता नहीं है क्या? ये मालिक बन जाता नहीं है, और दासपन आता नहीं, और दासपन आएगा नहीं, मालिक बन जाएगा नहीं तो उससे मिलना नहीं होगा। इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। मालिक बन जाएगा तो सेवकपन आएगा, दासपन आएगा, तब उससे मिलना होगा। लेकिन मालिकपन छोड़ ही नहीं रहे हो, करने छोड़ूंगा ही नहीं। ये मालिक बनने की कामना जा नहीं रही, अभी भी मालिक बनना है। बेटा कह रहा है दे दो चाबी, अब आप भजन करो, नहीं, बर्बाद कर देगा। अरे आपके जाने के बाद बर्बाद कर रहे हो, उसे बर्बाद ही करना होगा, तो कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? अभी भी समझ जाओ, समय है। भोजन में अपना समय इतना मत गंवाओ। भोजन तो जीने के लिए चाहिए, भोग शरीर की जरूरत है, उतना दो उसे। आपको क्या चाहिए वो देख लो। मतलब आत्मा परमात्मा, क्या आत्मा को परमात्मा। आप मतलब आत्मा, आप तो बनाए हुए हो अपने आप को जीव। जैसे पानी से बर्फ बन गया, हाँ। लेकिन है तो पीछे पानी ही, पानी है, पिघल जाएगा तो पानी है। बस। लेकिन पिघल नहीं रहे हो ना, यही तो बात है, तुम पिघलना नहीं चाहते। तो पिघलना कैसा? हाँ, पिघलना है। तो जब हीट देने की वही तो वही पिघलोगे तब। बर्फ कैसे बना? पानी से, वो फ्रिज में गया, अब उसे वहां से निकाल दो, खुद नॉर्मल जगह रख दो, खुद पिघल जाएगा। तो कामनाओं छोड़ दो, बस मालिकपन छोड़ दो, दासपन अपना लो, सेवकपन अपना लो, पिघल जाओगे। लेकिन मालिकपन छोड़ो तब ना, ये तो छूट ही नहीं रहा है। छूट नहीं रहा है। फिर कुछ बनना है, कुछ करना है, आज तक थके नहीं, बस पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। पागल हो गए हैं लोग, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है, माँ तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बाप को भी नहीं छोड़ रहा है। उस भाई को इतना दिया, मुझे कम क्यों दिया? हाँ, माँ नहीं दिख रही है, माँ से बस लेन देन दिख रहा है। माँ कभी तुम्हें नहीं दिखी, बाप कभी नहीं दिखा, बस पैसा ही उसका दिखा। माँ दी तो बहुत अच्छी है, नहीं दी तो बहुत बुरी है, यही 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 है। अरे माँ माँ है, दे या ना दे, लेकिन नहीं, दी तो बहुत अच्छी है, बहुत मानती है मुझे, और नहीं दी, अरे मुझे तो मानती ही नहीं, उसको बहुत मानती है। माँ मेरी माँ नहीं है, उसमें माँ के गुण नहीं है। माँ के गुण नहीं होता तो पैदा कैसे करती? इतना बड़ा कैसा होता? हाँ, लेकिन बोल देते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। बड़ा साधारण शब्द है, क्या किया? बहुत सारे पूछते हैं। अरे आज तुम जो हो उसकी ही देन है। लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को खोजते हैं, इस सृष्टिकर्ता को हमने देखा या नहीं देखा, लेकिन इस शरीर, इस पिंड के सृष्टिकर्ता को तो हर व्यक्ति ने देखा, घुमा फिरा के। हाँ, पिता से निकलता है, पिता सृष्टिकर्ता हुआ। माँ 2 बार पालती है, एक बार क्षणिक जी नहीं सकता था शरीर, तो अपने गर्भ में पाल के संसार में आने योग्य बनाती है, और एक बार संसार में घूमने फिरने, बोलचाल सब करने में, मल मूत्र को साफ करके योग्य बनाती है। तो ब्रह्मा विष्णु सामने हो गए, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बोला गया, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माँ विष्णु के स्वरूप है, और खुद संहार करना बनना है, महेश विकारों का संहार करना है। तो प्रत्यक्ष तो है तीनों, कहाँ खोज रहे हो? लेकिन नहीं खोज रहे हो, सामने होते हुए भी खोज रहे हो। तीनों तो प्रत्यक्ष है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। बन जाओ संहार करता, कर दो अपने विकारों का संहार, बात खत्म हो जाएगी। आप देख पाओ तो खुद देख पाओगे कि हम बेमतलब के भटक रहे हैं क्या? सही है। बात समझ रहे हो? हाँ, बेमतलब के भटक रहे हैं, बस मात्र भोग और भोजन के लिए। क्या? तो हमसे अच्छे तो पशु हैं फिर। हाँ जी। नहीं, आपसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, हर साल अनेक बच्चों को पाल के छोड़ देते हैं,
आप तो बच्चों से कुछ उम्मीद भी बना के रखे हो, तो उम्मीद भी नहीं रखते। तेरा तू देख मेरा मैं तो देखूं। तो आपसे अच्छा तो फिर वो जी रहे हैं। अगर भोग और भोजन में जीवन गंवा रहे हो तो आपसे अच्छे तो वो हैं। आपने एक दो को पाला, उन्होंने पता नहीं कितने को पाला, हर साल कितने को देते हैं, नहीं मुंह में ले जाके भोजन कराते हैं। हाथ पैर भी नहीं। फिर लेकिन आपने जैसा आपके जैसा वो संचय नहीं करते वो। तो वही जितना- तो हाँ, वो जितना चूच में बैठा उतना खा तब पाते वो। वही अपने को तो पूरा आगे की पीढ़ी देखना पड़ता। आगे क्यों 7 पीढ़ी बना, हाँ, वही ना। कितना 7 न बस जाने चले तो 100 पूरे पीढ़ी विश्व का धन हम ही ले लें, नहीं अदानी अंबानी तो 100 पीढ़ी का देख रहे हैं। जो जिस लायक है, जो जिस लायक है, जो जिस लायक है, देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी के पेट भरने से मेरा पेट नहीं भरेगा। इस संसार में अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा अधिकार मुझ पे है। मुझे अपने आप को तारना है, क्या मुझे मेरा कल्याण करना है। बात समझ रहे हैं? मुझे मेरा कल्याण करना है, कैसे भी, कोई करे या ना करे। आप भोजन करते हो तो गांव में जाके पूछते हो क्या किसी ने खाना खाया कि नहीं? हाँ, भाई को भी नहीं पूछते। नहीं। खूब खा के बढ़िया गहरी नींद सोते हो, और जब आत्म कल्याण की बात आती है तो कहते अरे कितने लोग चल रहे हैं, देखते हैं, और मैं तो नहीं देखा, भोग भोजन में तो नहीं देखा। तो कैसे भी अपनी समझ बुद्धि का सदुपयोग करके, समझने का स्तर मिला है, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समय है। तो क्या करना है अभी, कैसे करना है? फिर वही बात है। तो बस हाँ, वहाँ पे आ गए। ईमानदारी अपना लो, अच्छा, ठीक है, और इसके बाद सत्कर्म में लग जाओ। जिस लायक आप हो उन जरूरतमंदों की सेवा करो जिन्हें जरूरत हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कपड़ा, मकान, जिस लायक आप हो, अधिकार से ज़्यादा नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। औकात से ज्यादा। हाँ हाँ, नहीं फंस जाओगे फिर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है, लेकिन दास बन के, सेवक बन के, मालिक बन के मत देना, नहीं तो और फंस जाओगे। ये लो, ये पहनो, हाँ हाँ, नहीं, सेवा हो। आप पहन लीजिए। आपकी वजह से मुझे सेवा का मौका मिला, परमात्मा ने मुझे उस लायक बनाया था, उसको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। नहीं पहनते तो मुझे सेवा कैसे कर पाता। इस भाव से सेवा करिए, और 1-2 घंटे जब भी टाइम मिले तो एकांत में अपने आप, बस अपने आप में रहिए, कुछ करना नहीं है। सब एक साधारण कपड़ा पहन के बस 1-2 घंटे अपने आप में पड़े रहो, वहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ करना मत, न ध्यान करना, न ज्ञान, न कुछ भी नहीं, न भक्ति, न भजन, कुछ भी नहीं, माला वाला कुछ भी नहीं, बस तुम क्या कुछ करना मत, जो हो रहा है होने दो, बस बैठ जाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे कुछ समय अपने आप को दो, तब आत्मचिंतन होगा। जहाँ जा रहा है जाने दो मन को, आप देखो कि आप कहाँ हो, साक्षी भाव से देख। एकदम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। वहाँ साक्षी भी नहीं रहेगा, क्योंकि साक्षी भाव तो तब रहेगा जब आप कुछ करोगे, दो लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो तो साक्षी भाव भी खत्म। हाँ, समझ रहे हो? वहाँ कोई भाव नहीं रहेगा। साक्षी भाव तो तब रखना है जब आप कर रहे हो, हाँ, साक्षी भाव तब रखना है जब आप कुछ कर्म कर रहे हो, वहाँ कोई गलती ना हो, इसलिए साक्षी रखना है। इधर गलती भी हुई तो भी देखना है खाली। यहाँ तो कुछ करना नहीं है तो गलती करोगे कैसे? हाँ, बस बैठ जाना है, उसमें क्या गलती करोगे, क्या सही करोगे? करने का काम ही नहीं है, कर्ता का भाव ही नहीं उठेगा। बस बैठ जाओ, देखो आत्मचिंतन होगा, जो भी हो होने दो, आग बंद करके। कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे, अच्छा, जैसे आपको ठीक लगे, आँख बंद करके खुला रख, आप बस बैठ जाओ, बस कुछ देर, बस ऐसे जो भी हो रहा है बस देखो, देखना भी नहीं है क्योंकि देखोगे, हाँ, देखना तो वो भी कर्म ही बनता है। हाँ वो भी अपने आप होगा। लेकिन कोई भी विचार आ रहे हैं न, उसमें न तो जाओ न तो आओ, जाओ आओ कुछ भी हो, आपसे मतलब नहीं, बेमतलब में बैठो। जिधर मन गया उधर उसके पीछे उसको जाने दो ना, मन जाए तो उसको जाने दो, आपको क्या करना है?
मन तो आपको बता रहा है आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी तो मन कहाँ जाएगा? भोजन पे। तो इसमें मन का क्या दोष है? मन तो आपका सबसे सहायक है, आपको इंगित कर रहा है। अब आपको भोजन करना हो ना करना हो, जैसे जैसे भूख बढ़ेगी वो इंगित करेगा भोजन भोजन भोजन। दे दिए और बोलो मन को भोजन पे जाए तो नहीं जाएगा। वो तो शरीर की ज़रूरतें बताती है। मन तो सबसे आपका सहायक है। ये देना न देना आपके ऊपर है। ईमानदार है, सबसे ईमानदार मन है, और वो आपके हिसाब से थोड़ी चलता है, वो तो शरीर के हिसाब से चलता है। हाँ, फिर अगर प्यास लगी तो वो बोलेगा चलो पानी कहाँ है ये बताएगा। मन तो सबसे वफादार साथी है, सबसे सहायक है। वो ना बताए तब तो चड्डी पे ही मल मूत्र कर दोगे। हाँ अगर इंगित ही ना करे तब तो कोमा में गया हो व्यक्ति। हाँ कोमा। हाँ, अगर मन काम नहीं करे तो कोमा। कुछ नहीं कर सकते, फिर आप जिंदा लाश हो। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। अभी समय है आपके पास, पता नहीं अगला सांस कब हम न ले पाए, नहीं पता थोड़ी ना है। नहीं पता, किसी को नहीं पता। तब आप देखो, समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो कि इसलिए मेरा जन्म हुआ है। अनेक जीव पृथ्वी पर हैं, मैं क्या करने आया हूँ? ये करने आया तो मैं क्या करने आया हूँ? मैं भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जो प्राप्त किया वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ? क्यों कामनाओं में मैं लगा हूँ? क्यों? समझने के बाद भी अनदेखा कर रहा हूँ, समझने के बाद भी अनदेखा कर रहा हूँ। ये सब बातों का प्रयास करिए। अब बात समझ रहे हैं? जी समझने के बाद भी अनदेखा कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है जो आप बोल रहे हैं। हाँ एकदम। मन जानत है मन मानत नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी हम इन संसाधनों के पीछे बेईमानियां करने में लगे हैं, संचय करने में, छीनने में लगे हैं लोगों का। बात समझ रहे हैं? इन सब बातों को समझो और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। बात समझ रहे हैं? जी कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। आप कर सकते हो, आपके पास समझ है। कितने लोग, देखिए, दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो अध्यात्म को समझता है। कितने मंद बुद्धि पागल हैं जो अध्यात्म को समझ। भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो समझने के बाद भी यात्रा नहीं अनदेखा करता। करता है। बताओ। हाँ, तो हम उस श्रेणी में जो आपने बताई। समझ है फिर भी नहीं कर रहे हो। नहीं समझते तो कोई बात नहीं। बहुत ऐसे मंद बुद्धि पागल हैं, अध्यात्म को नहीं समझते। गुरुजी लाइव ले रहे हैं, बताओ क्या कह रहे थे? कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो, निकालो अपने आप को। समय है, पता नहीं कब समय चला जाए, पता नहीं आपके हाथ से। और आपने भोग भोजन में अगर आपने समय गंवाया तो भी अगला शरीर क्या मिलेगा बताओ? क्योंकि आपने योग तो किया नहीं, पशु का मिलेगा। योग तो किया नहीं, तो अगला शरीर तो आप ही तैयार कर रहे हो। तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो। अगर आपने इसमें योग नहीं किया तो मानव शरीर को आपको चाहिए नहीं। भोग और भोजन, तो अगला शरीर भोग भोजन लो, करो। जी भर के। हाँ एकदम, कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई शिक्षा भी नहीं देगा। नहीं। हाँ देखो, आप आज तक किसी को कोई सुधारने के लिए बोला कि पशुओं को बैठा के उन्हें ज्ञान दिया? नहीं। हाँ कि तुम भगवान के लिए निकलो? नहीं। मानव को ही समझाया गया ना। जितने भी महापुरुष भगवान हुए उन्होंने मानव पे ही काम किया ना कि कैसे भी, क्योंकि मानव शरीर से के द्वारा ही उस तक पहुंचा जा सकता है। आप मानव भी नहीं हो, आप जानवर भी नहीं हो, आपके पीछे तो आत्मा है। ऐसा नहीं कि आप मानव हो, मानव शरीर मिला है। ये ऐसा साधन है, उस साधन तक पहुंचा जा सकता है। यही साधन के द्वारा, इस साधन का उपयोग करो। इसी साधन के द्वारा आप
सेवा, दुष्कर्म, सत्कर्म कर सकते हो। बाकी इस पृथ्वी पे जितने भी साधन हैं, जितने भी, और उसमें सिर्फ खाओ जी सकते हैं बस। बात समझ रहे हो? जी परोपकार वगैरह नहीं कर सकते। मानव ऐसा तन है, इस शरीर के द्वारा उस परम साध्य तक, परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग करो। नहीं अगला साधन मिल गया, भोग भोजन, बस करते रहो। अब बात समझ रहे हैं? कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। आपको समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो अब पूछिए, आप लोग बोलिए। अब ये मार्गदर्शन के लिए आया। एकदम मार्गदर्शन तो को हो रहा है, इसके लिए आए थे, हाँ। शुरुआत में ही होने लगा। कोई संशय हो तो गुरुदेव, बोलना। इन्होंने आप जब पानी लाने गए ना तो हाँ। उधर मुझे बोला, तो आपके मुंह से वो आदमी को बता दिया जो इनके प्रश्न का उत्तर था। अच्छा अच्छा मिल गया होता पहले। हाँ। कोई आता है तो हम उसे, देखिए दरवाजा है, कोई आपके दरवाजे पे आए तो आपका कर्तव्य है हाँ बिना आवरण देखे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अन्नदान महादान, जो आपके पास है एक गिलास पानी कुछ लेके खड़े तो हो सकते हो। नहीं, कोई भी हो, अगर आपने दरवाज़ा खोला है तो ये काम, अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आ जाए कभी भी जीवन में, आप ये मत देखना इसके आवरण कैसे हैं, क्योंकि भूख भूख होती है, क्या प्यास प्यास होती है। और वो कर्तव्य आपका है पूछना बिना उसके बोले, और उसने बोल दिया तो फिर आप क्यों पहले से थे? बोलने के बाद तो कोई भी देगा। कोई भी देगा ना, कोई भी देगा ना, बोलने के बाद तो कोई भी देगा नहीं। आपके दरवाजे पे कोई भी आसपास आके बैठ जाए, आपका पहला कर्तव्य है उसे पानी वगैरह जो आपके पास है वो लेके उसके लिए खड़े हो जाना तत्परता से। क्या तत्परता हाँ, में। जैसे उन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन मेरा कर्तव्य मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य आपके कहने से थोड़ी छोड़ दूंगा। नहीं हाँ, मैं अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ, आप कितना भी मुझे रोकोगे मैं नहीं रुकने वाला। क्या सही। उन्होंने मुझे कितना रोका, मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं मेरा करता रहूंगा, तू तेरा देख। हाँ, वो आप देखो, आप अपनी जगह सही हो, आपको लग रहा है परेशानी है, लेकिन मेरे लिए परेशानी नहीं है। कहा गया है शास्त्र में, अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पे कोई आया तो आपका कर्तव्य है उसको सम्मान देना, चाहे कोई भी हो। आप आवरण मत देखिए, उस आवरण के पीछे एक शरीर है, शरीर के पीछे आत्मा है, और आत्मा के पीछे परमात्मा है। नहीं है ना? लेकिन आज हम वस्तुओं को इतना महत्व दे दिए हैं, इतना महत्व दे दिए हैं कि जिनके साथ रहते हैं अगर कोई सामान टूट जाए नहीं तो उसको छोड़ते नहीं। सामान तो फिर आ जाएगा, वो टूट गया तो आएगा। हाँ, अभी ये संसार में क्या होगा, आपने जैसे जो अभी जो मार्गदर्शन करा, आज तक ऐसा कहीं मिला नहीं हमें, कोई ऐसा आध्यात्मिक बताया भी नहीं किसने कि तुम ऐसा करो कब ऐसा करो करके ज़्यादा भटकना पड़ रहा है। अभी जो सही ज्ञान है वो यहाँ पे प्राप्त होगा। तो अभी तक तो किसी ने बात नहीं बताई है ऐसी कि तुम्हारा जन्म किसके वास्ते हुआ, तुमको क्या करना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं बताया। ये पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए बहुत ये होगा यहाँ पे आने के बाद में, सही सुकून महसूस हो रहा है। मैं गुरुजी यहाँ तक गया, पढ़ा भी मैंने किताबों ने, स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली मेरे पास, उसमें बहुत ज्ञान की बातें है बहुत सारी। मैं यहाँ तक गया, उसके आगे नहीं जा रहा था। जो आपने बताया कुछ करना नहीं है, खाली बैठना है बस। तो उन्होंने क्या किया, आसन लगाओ या ऐसा करो, आंखें बंद करो, फिर ध्यान में जाओ, माला जपो, ये माला जपो। तो अपना तरीका जो है वो बिल्कुल आसान है। आपने ना तो किस दिन बैठना है वो नहीं बोला, किस टाइम बैठना है वो नहीं बोला,
क्या करना है वो नहीं बोला, खाली बैठना है। समय आ गया तो कर्ता का भाव आ जाएगा ना। अगर आप माला जपे तो कर्ता में तो मुक्त हुए नहीं, तो माला कौन जप रहा है? तुम और माला अलग हो गए, दो हो गए ना, द्वैत हो गया ना। हाँ, अद्वैत हो गया। क्या? अद्वैत बताया नहीं हमें, तो वही तो अद्वैत आपने बताया, ऐसे बोल। वही तो द्वैत में करोगे तो फिर द्वैत से कैसे मुक्त हो पाओगे? माला प्रतिराग हो जाएगा, कोई ऊर्जा उससे दिखने लगेगी, आप उस ऊर्जा में फंस जाओगे। जी जी हाँ, जी, सही है एकदम। क्योंकि कुछ करोगे, दो टकराएंगे, तीसरा पैदा होगा, बिल्कुल। और जो तीसरा पैदा होगा तुम उसमें फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? रिद्धि सिद्धि। आप उसमें फंस जाओगे। हम तीसरे के चक्कर में तो ज्यादा पड़ते हैं। हाँ, सही है। और एक हमारी शंका है, बोल। आप बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं मानोगे मेरे, मुझे अब इतने समय से आप लोग सुन रहे हैं, हाँ, तो आपको क्या बोलूं? मुझे यकीन है, अपने जो इधर पढ़ा मैं मत बेमतलब आना नहीं, हाँ, मतलब हो तो आना नहीं, ये नहीं समझ में। बस इस पे आप चिंतन करिए। उसके ऊपर भी एक लाइन लिखी है, वो नहीं पढ़ी। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। अच्छा वहां से शुरुआत है जिंदगी और यहाँ से आखिरी है। अच्छा, क्या? तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आप ही उसको देखो, बेमतलब से आना नहीं, और मतलब है तो आना नहीं। एक एक महात्मा की व्यवस्था। क्या? चलो हम आते रहेंगे आपके दर्शन करने। नहीं, कभी भी अच्छा आइएगा। लगा। नहीं ऐसे नहीं आएंगे, हाँ, 8-10 दिन आपका सत्संग सुनेंगे। यहाँ तो साधक के लिए आप सुन रहे होंगे, यहाँ पे व्यवस्था भी है, रहना, भोजन, रहना सब नहीं तो यहाँ। आप तो करेंगे, लेकिन हम भी हमारा जो होगा वो आप तो बस आप आ गए उतना बहुत है, बाकी तो यहाँ है। चलेगा। 3.5 महीने से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पे गुरुजी में। यहाँ पे रे राजस्थान से। राजस्थान 3.5 महीने से मैं यहीं पे रह रहा हूँ तो मैं भी आऊँगा। साधना के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपनों की कुटिया है, भोजन प्रसादी गुरुजी सामान दे देते हैं, अपना आप बनाओ जो बनाना हो, चपाती, खिचड़ी, दलिया, जो आप कुछ दलिया बनाना आता हाँ, जो बनाओ आराम से, और साधना करो। कुछ काम नहीं करना है यहाँ, केवल साधना के अलावा अपने आप को साधो बस। है। बहुत दिन से इतने आस थी सत्संग हमेशा ऐसे ही चलता रहता कि है। कब जाए। अच्छा, आज उसी दिन आ गए। ये इन्होंने इनके माध्यम से आज आया। प्रेरक आपको ये है कैसे पता मिल गया था? ये सब देखा मैंने। अच्छा। ये ड्राइंग टीचर है, रिटायर है, अच्छा बहुत अच्छी पेंटिंग करते, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आपकी बात। तस्वीर जैसी चाहे वैसी बने हाथ से। बहुत तो अभी सब बाकी साधन करने का। बस करो, यहाँ भी कभी अभी आ जाओ। 1 2 3 तीनों आएंगे हम। जरूर आएंगे हम। नहीं, कभी भी आइए। आप ही लोगों के लिए इस जगह पे कुटिया का निर्माण हुआ, और आप लोग, मेरा भाव बस इतना है कि बस अपने आप को मिला लो बस वही करना। उससे। अभी हमारा मकसद कुछ नहीं, हमारा वो आप जो बोले ना गाड़ी बंगला, वो तो सब बनी है, और अभी कुछ नहीं। उससे मुक्ति पानी है, अभी उससे हाँ। मुक्ति पानी है। उनको छोड़ना बस। हाँ, छोड़ना वो मतलब वो छोड़ना है परेशान भी नहीं, परेशानी किस चीज़ की नहीं, आनंद ही आनंद है। परेशानी बस इतना है कि जिस लिए हम अनदेखा बोले ना जन्म आप, हुआ था वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ अब बोले ना अनदेखा करते हैं, तो वो स्टेज पे है हम। बस समझ तो गया क्या करना है, वो समझ गए, फिर भी जानबूझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब अनदेखा मत करो। नहीं, आज से आप सही रास्ता मिला। जहाँ भी रहो, घर पे भी रहो। आपके आत्मकथा सुनी तो मैं बहुत सोचने लगा, 2-3 दिन से नींद नहीं आ रहा। अच्छा, इतना ये सभी को बताया, ये मैं आया इसीलिए इधर। ये बोल रहे थे चलो, और मैं उधर से चला, आप जाओ मैं जा रहा हूँ घर। अच्छा, फिर आज सुबह, कल मैं बोला था मैं जाऊंगा घर, मैं नहीं आने वाला बाबा के पास। मुझे ऐसा लगा जानो बहुत सारे बाबा है तो हाँ सही है एकदम। तो फिर सुबह मेरा मूड चेंज हो गया। अच्छा, मैंने बोला चलो मैं भी आता आपके साथ, हाँ। घर जाके क्या करेगा। हाँ, ऐसा तो आया तो अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती। और सर, अभी गाड़ी में ही बोल रहे थे वो, अच्छा। मैं चले जाता, तुम चले जाओ। मैंने बोला अपन अभी 2-3 दिन से चल रहा ना, पहले जाके सत्संग सुनेंगे,
उनको क्या लगा, वो जो हमारे उधर जो बाबा मिलते ना, हाँ, आए तुमको बच्चा नहीं होता हो जाएगा, अच्छा। तुम्हारी शादी नहीं होती हो जाएंगे। उनको लगा ऐसा कुछ भी होगा। मैंने बोला मैंने भी कुछ देखा नहीं था, इन्होंने बताया वही सुना था। तो मैंने बोला चलो अपन जाके जाएंगे। अगर नहीं आते थे तो बहुत बड़ा पछतावा रहता था। ये सब परिक्रमा के किया, ये दो ये बहुत परिक्रमा परिक्रमा में बहुत घूमे, लेकिन सब कुछ इनकी 8 हुई, मेरी 5 हुई, इनकी 3 हुई, अच्छा। खाली घूमे लेकिन ये परिक्रमा नहीं महात्मा जी में एक गांव में चातुर्मास में साथ में थे। अच्छा, आपके साथ। ये मल्ले में रहते थे, मैं गांव में रहता था। अच्छा। एक ही चातुर्मास हम दोनों ने एक ही जगह पे करा। अच्छा, पितनगर बोल के वहाँ पे अच्छा। रुके थे। तो बहुत घुमा मैं, 8 परिक्रमा मेरी पैदल हो गई, अब बताओ। लेकिन कुछ नहीं मिला। आज सही मार्ग मिला मुझे, मेरे दिल से बोल रहा मैं, सही खोज कहाँ है वो आज मिला। चलिए, नर्मदा तट पे ही मिला। हाँ, हाँ, मैया का तो एक करिश्मा तो मैया के किनारे मैया तो करेगी। चलिए, नर्मदा तट पे ही मिला। हाँ, महाराज जी अभी आप गए थे तो ये पूछ रहे थे कौन कौन से चैनल पे आपका सत्संग आता है, इनको अभी मालूम नहीं है। हाँ, तो खोल देना आराम से। मेरा फोन। और सुनाइए फिर। आप लोग आप सुन रहे थे, आप तो नहीं सुने होंगे। नहीं मैं नहीं, अच्छा, नहीं, आप सुने थे। मैं भी नहीं सुना। अच्छा, मैंने सब इनके मुंह से सुना। वो क्या हो गया, मेरा इधर आने का कारण ये की बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारा फोटो बताया पहले, हाँ, तो तुम्हारे जो ओमकारेश्वर के फोटो, बाद में के फोटो, तुम्हारा जो हाव भाव है हाँ, वो एकदम ऐसा लगा मेरे को निरागस, सुखमणि जो कुछ है ना, नहीं जिंदगी में कुछ नहीं। तो ओमकारेश्वर के वो ब्रिज के हिसाब नीचे। से हाँ, मैं पता है मुझे। हाँ, तो वो तो उनके वो अलग हाँ, पता है। अलग वर्ड में है वो, हाँ, पता है। हमारे लेवल पे नहीं, मतलब वो पता है। आपके होंगे हमारे नहीं। तो ऐसा है, हम नीचे वो ऊपर, तो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और आप सुनाइए। मुझे दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ आपको। अभी आशीर्वाद की जरूरत है, मैं आ रहा हूँ अभी। एकदम आइए, आराम से यहाँ रह के साधना करिए। आप सुनाइए माता जी। उनको हिंदी आती है कि नहीं हो माता जी को? आपको तो आती है, उनको हिंदी आती है। ये माता को नहीं, हिंदी आती है? ये दोनों को आती है। अच्छा, उनको नहीं आती। कुछ समझ में आया? हमको समझना पड़ेगा इनको। अरे हम मराठी कैसे में पूछो समझें? आके कैसा लगा उनको। गुरुजी वो जो बताने वाली है, मैं बताता हूँ उनको कैसा लगा, मुझे महसूस हो रहा है उनको कैसा लगा। हाँ, तो हम इधर आए ना, भाषा कौन सी बात छोड़ दो, हाँ, आपने छोड़ दो। ज्ञान की बात की, वो बात भी छोड़ दो। हाँ। आपका जो हो रहा है ना, आभा मंडल बोलते हैं, वो मंडल में हमें बहुत अच्छा लगा। इधर का जो माहौल है ना, एकदम। बहुत प्रसन्न लगा। अभी हम आज का दिन ही रुकते, लेकिन जो गाड़ी वाला है ना, वो अभी हमारे से कोई बात नहीं, कभी भी आइएगा। नहीं, जरूर आएंगे। और तो हम टाइम निकल के आएंगे। कभी भी। अभी तो 18 तारीख तक तो हमने टाइम निकाला है, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा। वो गाड़ी वाला है तो सामान उसमें है, उनको भी उनका धंधा देखना है, तो हम भोजन वगैरह किए? हाँ सब सब जाने का नहीं, भोजन किए? हाँ, भोजन तो संकोच मत करना। नहीं, भोजन करके ही आए। ये माता जी ने सुबह चपाती चटनी बनाई सियाराम बाबा के वहाँ। खाना खाया और आप लोग भी कभी आपकी इच्छा हो साधना करने आना। लेडीज आ सकते हैं। लेडीज जेंट्स में फर्क क्या है? जब तक चाहिए तब तक लेडीज हो, जेंट्स हो। आएगा कि उसमें सब आएंगे। ते म्हणते शरीराचा विशेष नाही इड, आत्मा। अरे, स्त्री के पीछे भी आत्मा है, पुरुष के पीछे भी वही आत्मा है, अलग थोड़ी ना है। जब तक हमें चाहिए तब तक नर मादा, चाहिए नहीं तो हम, और हम में कुछ नहीं। हाँ, और वही पुरुष लेडीज से ही तो पैदा हुआ है, कहाँ से आया है? काठियावाड़ी उनकी बात है। बोलिए। सही बात है, सही बात है। एक पात्र से जब दूसरा पात्र निकलेगा, तो जिससे वो निकलेगा, निकलने वाला पात्र छोटा होगा, जिससे निकलेगा वो बड़ा होगा। तो पुरुष तो स्त्री से नीचे ही रहेंगे, नहीं? हाँ, कैसे बड़ा हो सकते हैं? स्त्री हो से सकते हैं। निकला है वो पुरुष। एक पात्र में से दूसरा पात्र तभी निकलेगा जब वो छोटा होगा निकलने वाला। तो पुरुष कहाँ से निकले हैं? स्त्री से। बोलिए। तो मोक्षदायिनी है। अगर वो नहीं पालती तो ये तो जगत में भटकते रहते फिर ऐसे। वही तो पाली है इतना बड़ा कि तभी हम आप बात कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं?
आप लोग भी आ सकते हैं, हमें स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, बस साधक हो, बस साधिका हो, बस कोई भी आए। आएंगे, जरूर आएंगे। और आपका कोई प्रश्न हो, संशय हो आप लोगों का तो पूछ लेना, कुछ भी। नहीं, वो प्रश्न पूछने वाले बाबा से तो जाते नहीं हम उनके तरफ। आध्यात्मिक प्रश्न, हाँ नहीं वो आत्मकल्याण, आत्मदर्शन के लिए। हाँ, नहीं वो तो उसमें सब आए, हमारे प्रश्न का सब प्रश्न का उत्तर मिल हाँ, गया उसमें हमें। आ गया सब। वो तो सब दुनिया में। और बाकी तो वो प्रश्न के उत्तर तो आप ही के पास है, दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है। आप परेशान क्यों हैं आपके पता है, कितने भाई आपको पता है, बाप का नाम क्या है आपको पता है, माँ का नाम क्या है सब पता आप कितने दिन से बीमार है आपको पता है, आप परेशान क्यों, आपका कर्म पता है, क्या नहीं पता है जो पता लगा रहे हो, बस एक ही नहीं पता है उसका, वही लगा लो। सही। क्या हो, बाकी अच्छा क्या नहीं पता है बताओ, सब पता सब पता है। हम जिससे अच्छा कर्म पूछने जा रहे किया। हो उससे ज्यादा आपको पता है। हाँ, हाँ नहीं, आप दुख क्यों भोग रहे हैं वो आपने को अपना सब कर्म पता मालूम है। रहता है, सब पता पा। आप कुछ बोल रहे थे हम ये बोल रहा था अच्छा कर्म किया तो अच्छा, बस। हाँ अच्छा बुरा हमें समझ में आता है। तब वो समझ में आने के बावजूद भी हम कभी कभार बुरा भी कर लेते हैं। वही बात तो अच्छा कर्म करने की कोशिश एकदम करेंगे, करिए, सत्कर्म करिए। ईमानदारी से जीने की कोशिश बस, बस, करेंगे, कोशिश नहीं जिएंगे। वैसे इतना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन बुरा होते तो यहाँ कैसे पहुँचते, हाँ भाग तो रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, आत्मदर्शन करो, आत्मदर्शन के बाद उसका भी हो जाएगा, पहले आत्मदर्शन करो। आत्मदर्शन, किसी स्त्री पुरुष को माता पिता बनना है तो पहले गर्भ धारण फिर माँ बनना, लेकिन गर्भ ही धारण नहीं होगा तो माँ कैसे बनेंगे। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक परमात्मा से कैसे मिलना होगा, कैसे मिलना होगा। जब तक गर्भ धारण ही नहीं होगा तब तक वो माँ कैसे बनेगी। हाँ, आत्मचिंतन करने के बाद में वो आगे का धीरे धीरे जैसे जैसे उस पे काम करोगे वैसे 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 उन्नति होगी। देखो आपके जीवन में जहाँ आपने काम किया वहाँ उन्नति होती जा रही, हो रही है। जहाँ काम करोगे वहाँ उन्नति होती जाएगी। क्या चले गाड़ी वाला हाँ ठीक है, मैं हाँ कर लीजिए। गाड़ी वाला लाया साथ में। गाड़ी वाले के प्रॉब्लम जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए जहाँ भी रहिए। परिक्रमा की जब अभी परिक्रमा उठाएंगे जब यहाँ आएंगे, कभी दो तीन दिन यहाँ रुक जाएंगे। कभी भी जितना दिन आपको रुकना है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। आता येते मी सगळ्या परिक्रमेचं सांगितलं सगळं सांगितलं आता काहीच नाही. आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान. डायरेक्ट शेवटचं उत्तर शेवट देऊन टाका शेवट. तुम्ही ते केलं तर परिक्रमा करायची गरज नाही असं बी एक जागी बसून जरी काही केलं तरी चालतंय. आपल्या किल्ले बोल रहे हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में। अच्छा, तो बोले उसके आगे का बता दिया तो अभी परिक्रमा का क्या, परिक्रमा का जो मकसद है वो बता दिया ना। फल जो मिलने वाला है वो तो आपने वो इधर बैठ के मिलेगा वो। बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बस बात खत्म। आ जाता है जरूर। अभी वो आपका ओंकारेश्वर का प्रसंग बताया इनको सब, अच्छा, तो इनको भी अच्छे चकित हो गए। चलो जाएंगे समक्ष, अच्छा, सामने जाएंगे दर्शन करें। अभी यहाँ आए ना तो कुछ लोग मालूम नहीं था, बोले उधर है गोविंदा में ऐसा करके। हाँ तो एक बाबा जो है बोले चलो जो बाबा है उनका दर्शन करके निकल जाए जो मिलेगा उनके। हाँ, अगर उनसे पूछोगे एक ही कपड़े वाले, हाँ फटा कपड़े वाले, तो बता देंगे। हाँ, हाँ, बरोबर आहे. आता ते माहितीच नाही. अब तो देख गए, अब तो पूछने की जरूरत नहीं। आग बांध कर भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, कभी भी आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहना खुश रहना।
एक उभं राहा पलीकडं इधर खड़ा रोग में हाँ तो ठीक चलो बैकलाइट आ रहा है हाँ तो माझ्या पाठीमागे येतो ब्लॅक मागे हाँ थोड़ा पुढे हो. झालं हा. म्हणजे आम्ही आलतो का इथं नाही आलो इथून तिकडे गेलो त्या रोडला इथं नाही आलो नाही नाही नहीं ये परिक्रमा मार्ग नहीं है ये नहीं है परिक्रमा मार्ग ये कैसे- बसेरा माता कैसे जाना? इन्होंने किया ये भी हाँ इन्होंने करे इन्होंने की है ना हाँ बरोबर आहे का? घे त्याच्याकडे तिथलीतून त्याच्याकडे हम महाराष्ट्र से कैसे आए। जाता तुमची मेमोरी फुल होती ना शिरडी ये शिवराम बाबा के पास इधर हाँ 10-12 दिन रुके नर्मदा पुराण पढ़ा हाँ तिथली कोण आएगा तर हाँ येत आहे उधर से घे माहिती फक्त चलो ये तो फोटो घेता सरांचा काढा शेवटी बरं का. ते जर ते राहून. जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए और अपने आप को समझने का प्रयास करिए. दूसरों को तो बहुत समझ लिया नहीं दुसरे की तो सब कुंडली आहे. हा, घ्या ना, घ्या. तिथं फोटो आहे. फोटो घ्यायची का? घेऊ राहिले. छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं सर चारपाई में छूना दूर से कर लो. हाँ एक मिनिट आहे. प्रणाम दूर से कर लो ठीक अपना ख्याल चलावू नका असं. सर बस सका ते पलंगाला हात हो नका नका लावू. त्या उनको सुनाई नाही बाबा देत. हाँ, छू नका सुनाई नहीं देत. हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक हा तुम्ही सगळेच राहिले 3 बाया थोडं थोडं असं नाही तिकडे जा ना, तिकडे पलीकडून जा पलीकडून हे असे बघा की इथे. नाही उजेड आहे तिकडून ठीक आहे पलीकडून जा तुम्ही झाडाच्या इकडे आता गॅस चल ठीक है अपना ख्याल रखिए. ठीक है जहाँ भी रहना खुश रहना अपने आप को समझना. हाँ ठीक है आराम आराम से जाना. ठीक है हा, ते मी आऊ. हाँ कभी भी आओ यहाँ रहना साधना करना. पक्का आहे. हाँ ठीक आराम आराम से जाना. प्यास लगी तो मटके में पानी पी लेना. ठीक है पानी वगैरह पी लो. नर्मदे कहाँ तो आप कभी भी आना. सत्संग खुला है. आपने चैनल खोला है भैया चैनल खोल लो सुनते रहना अच्छा है इनको दो महाराज जी को कभी भी आओ आराम से हाँ सत्संग के लिए हाँ अच्छा पहले फोन लगाते अपन को उधर से आते तो गाड़ी वाड़ी के लिए आप हाँ है ना टेम्पो अपने पास अच्छा टेम्पो आप
अब मेरे को पता डाला तो भोइंदा से डाला था, भोइंदा भी उसमें आया। अब मैंने पूछा था, बोले आध्यात्मिक प्रत्यक्ष अपने गाँव देखा हुआ था। सेवा नर्मदे हर। लीजिए, चारों हो गया। देखो, जब भी देखना हो आप देखो क्या करना है आपको, बोलना, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन लिखा है ना, लाल बिंदी नीचे, इसको दबाना। ये चारों आगे महाराज जी की देखो, एक ये जिसको भी खोलना है उससे क्लिक कर देना। ये बिजनेस चैनल लिखा है ना, इसको क्लिक करना है, सारे वीडियो आ जाएंगे। ये देखो वीडियो है, सारे वीडियो कुछ भी सुनना है, जो तुम्हें प्रश्न हो सब सुनाना। नर्मदे है। क्या हुआ? नर्मदे 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 है, जीवन है।